बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसवाक की अहमियत, उसकी फ़जीलत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में। तहारत और नज़ाफ़त के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों पर ख़ास तौर पर ज़ोर दिया और बड़ी ताकीद फरमाई, उनमें से एक मिसवाक भी है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि अगर मुझे ये ख़याल ना होता कि मेरी उम्मत पर बहुत मुशक्क़त पड़ जाएगी तो मैं हर नमाज के वक्त मिसवाक करना उन पर लाजिम कर देता। मिसवाक के तिब्बी फ़वाइद भी हैं और ये बहुत से अमराज से हमारी हिफाजत भी करती है। आजकल का हर साहिब शऊर इससे कुछ ना कुछ वाकिफ़ ही है, लेकिन दीनी नुक्ता निगाह से इसकी असल अहमियत ये है कि वो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा राज़ी करने वाला अमल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिसवाक मुँह को बहुत ज़्यादा पाक साफ़ करने वाली और अल्लाह ताला को खुश करने वाली चीज़ है। मस्नद अहमद, जामे तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर ये ख़याल ना होता कि मेरी उम्मत पर मुशक्क़त पड़ जाएगी तो मैं उनको हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हतमी अमर करता। सही बुखारी और सही मुस्लिम। मतलब ये है कि अल्लाह ताला की निगाह में मिसवाक की मोहब्बत और इसकी अजीम फ़वाइद देखते हुए मेरा जी चाहता है कि अपने हर उम्मती के लिए हुक्म जारी करूँ कि वो हर नमाज के वक्त मिसवाक ज़रूर करें। लेकिन ऐसा हुक्म मैंने सिर्फ़ इस ख़याल से नहीं किया कि इससे मेरी उम्मत पर बहुत बोझ बढ़ जाएगा और हर एक के लिए उसकी पाबंदी मुश्किल होगी। हज़रत अबू उमामा बाहिली से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के फ़रिश्ते जिब्राईल जब भी मेरे पास आए, हर दफ़ा उन्होंने मुझे मिसवाक के लिए ज़रूर कहा। ख़तरा है कि जिब्राईल की बार बार की इस ताकीद और वसीयत की वजह से मैं अपने मुँह के अगले हिस्से को मिसवाक करते करते घस ना डालूँ। मस्नद अहमद। मिसवाक के बारे में हज़रत जिब्राईल की बार बार की ये ताकीद वसीयत दरअसल अल्लाह ताला ही के हुक्म से थी। इसका ख़ास राज ये था कि जो हस्ती अल्लाह ताला से मुखातबा और मनाजात में हम वक्त मसरूफ़ रहती हो और अल्लाह का फ़रिश्ता जिसके पास बार बार आता हो और अल्लाह के कलाम की तिलावत और उसकी दावत जिसका ख़ास वजीफ़ा हो, उसके लिए ख़ास तौर पे ज़रूरी है कि वो मिसवाक का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करे। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक बहुत ज़्यादा एहतमाम से फरमाते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि दिन या रात में जब भी आप सोते तो उठने के बाद वज़ू करने से पहले मिसवाक फरमाते। मस्नद अहमद। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठते तो मिसवाक से अपने दाहिने मुबारक की खूब सफाई करते। इसके बाद वज़ू फरमाते और तहज्जुद में मशगूल हो जाते। सही बुखारी और सही मुस्लिम। शरिया बिन हानी से रिवायत है कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से घर तशरीफ़ लाते थे तो सबसे पहले क्या काम करते थे? तो उन्होंने फरमाया, आप सबसे पहले मिसवाक फरमाते थे। सही मुस्लिम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें पैगंबरों की सुन्नत में से हैं। एक हया, दूसरा खुशबू लगाना, तीसरा मिसवाक करना, चौथा निकाह करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये बतला कर के ये चारों चीज़ें अल्लाह के पैगंबरों की सुन्नतें और इनके मामूलात में से हैं, अपनी उम्मत को उनकी तरगीब दी है और बिलाशुबा ये बड़ी मौसर तरगीब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 चीज़ें हैं जो उमूर फ़ितरत में से हैं। मूँछों का तरशवाना, दाढ़ी का छोड़ना, मिसवाक करना, नाक में पानी लेकर उसकी सफाई करना, नाखून तरशवाना, उंगलियों के जोड़ों को जिनमें अक्सर मैल कुचैल रह जाता है एहतमाम से धोना, बगल के बाल, मुँह ज़ेरे नाफ बाल की सफाई करना, पानी से इस्तंजा करना और कुल्ली करना। सही मुस्लिम। जिस्म इंसानी के बाज़ हिस्सों में पैदा होने वाले बालों के बढ़ने से पाकीज़गी पसंद और लतीफ़ मिजाज आदमी की सलीम फ़ितरत इसी तरह मुतासिर होती है जिस तरह हदिस से यानी किसी गंदगी से जिस्म मुतासिर होता है।
بغل میں اور ناف کے نیچے پیدا ہونے والے بالوں کا بھی یہی حال ہے، اسی لیے ان کی صفائی سے سلیم الفطرت آدمی اپنے قلب اور روح میں ایک نشاط اور انشراح کی کیفیت محسوس کرتا ہے، جیسا کہ اس کی فطرت کا خاص تقاضا یہی ہے۔ ناخنوں کا بھی یہی حال ہے۔ داڑھی کی نوعیت یہ ہے کہ اس سے چھوٹے اور بڑوں کی تمیز ہوتی ہے اور یہ مردوں کے لیے شرف اور جمال ہے، تو اسی سے ان کی مردانہ حیت کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ انبیاء کی سنت ہے، اس لیے اس کا رکھنا لازم ہے۔ داڑھی چھڑوانا جو اوپر میں نے کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی کو ٹھیک سے ترشوانا، یعنی وہ بہت زیادہ لمبی بھی نہ ہو، بہت زیادہ بکھری بھی نہ ہو، ایسی ہو کہ جس کو بہت اچھے سے ترتیب دیا جا سکے، اور اس کا صاف کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ مونچھوں کے بڑھانے لمبا رکھنے میں کھلا ضرر یہ ہے کہ منہ تک بڑھی ہوئی مونچھوں میں کھانے پینے کی چیزیں لگ جاتی ہیں۔ ناک سے خارج ہونے والی رطوبت کا راستہ بھی وہی ہے، اس لیے صفائی اور پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے کہ مونچھیں زیادہ بڑی نہ ہونے پائیں، اس واسطے مونچھوں کے ترشوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کلی اور پانی کے ذریعے ناک کی صفائی، مسواک اور پانی سے استنجا، اہتمام سے انگلیوں کے درمیان کے جوڑوں کو دھونا جن میں میل کچیل رہ جاتا ہے۔ صفائی اور پاکیزگی کے نقطۂ نظر سے ان سب چیزوں کی ضرورت، اہمیت کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ان تمام امور کو سر انجام دینا ہر مومن مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسواک کا اہتمام کریں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، تاکہ ہم جب اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں تو ہم بھی مسواک کی خوشبو اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس کی صفائی اپنے ساتھ لے کے جائیں، چونکہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارے رب سے ملنے کا وقت کون سا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ مسواک کا اہتمام کریں کہ جب آپ یا میں رب کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہم مسواک کیے ہوئے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ عمل ہے اس کی برکت سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔